चेयरमैन साहब, आज छपरौली में आपके आवास पर राष्ट्रीय लोकदल के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं बागपत से, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उनका आगमन हुआ। अभी मौजूद थे कुछ देर पहले। आज आपने भी उनके सामने कुछ मुद्दे उठाए, कुछ समस्याएं रखी क्षेत्र की। संदीप भाई को नमस्कार, मिडनाइट एक्सप्रेस पत्रकारिता को नमस्कार। आप हर चीज़ पूछने का एक जरिया भी रखते हैं, आपका माध्यम भी इतना अच्छा है कि आपको हर चीज़ मिलती भी है। बड़े भाई से इस चैनल के माध्यम से हमने छपरौली के आज 4 मुद्दे एक संगठन की तरफ से हमने लेटर दिया। एक मैंने अपनी नगर पंचायत की लेटर हेड पे जो मुख्य 4 समस्याएं हैं उसका लेटर दिया, और अगर इन 4 समस्याओं से आने वाले 3 साल या 2 साल में भी हम निजात पा लेते हैं तो इस छपरौली के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा। कौन कौन सी समस्याएं थी जो वो आपने उनके सामने? सबसे पहले हमने गौशाला को स्थानांतरित करने के लिए एक पॉइंट दिया है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या कुछ ऐसा है कि ये जो गौशाला का निर्माण हुआ है प्रदेश सरकार की किसी स्पेशल नीति के तहत हुआ है कि ये यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकती? संदीप भाई, आपको भी पता होगा, अगर कोई किसी भी संस्थान उपक्रम को, कॉलेज को या पेयजल योजना को हम पहले से लगाए हुए हैं, उसके आसपास किसी इस प्रकार का डेयरी उद्योग या काना गौशाला या कोई भी इस तरह का उपक्रम नहीं चला सकते। ये पहले से उन अनियमितताओं को ताक पर रखकर लगाई गई। इसमें कोई, क्योंकि मैं अब विगत 1.5 वर्षों से कार्य को देख रहा हूँ, इसको किस तरीके से यहाँ से हटाना है उस पॉइंटों पर भी हमने काम कर लिया है, लेकिन सुप्रीम पावर का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। सांसद जी का क्या जवाब रहा इसको लेकर के? मैं पहले अपनी समस्याएं बता दूं कि हमने छपरौली से कौन कौन सी समस्याएं उनको बताई और उनका क्या रिप्लाई रहा। वे आपसे भी बात करके गए। सबसे पहले हमने गौशाला को स्थानांतरित करने का एक मुद्दा दिया। हटाने का, डिस्ट्रॉय करने का नहीं है कि इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए उचित स्थान देखकर, क्योंकि ये तो फ्लैट में है गौशाला। अगर 24 घंटे लाइट भी रहे और मैं एक फ्लैट के अंदर कैद रहूं तो मेरी जीवन की शैली आप बता सकते हैं। और ये तो एक पशु है, इसको तो कम से कम 10 से 12 घंटे कच्चा स्थान चाहिए जहाँ पे बैठ के अपने आप को जुगाली करके अपने घास को पचा के कल के लिए तैयार हो सके। दूसरा मुद्दा, एक सबसे मेन डिग्री कॉलेज का मुद्दा, वो पहले विधायक जी को भी संगठन के माध्यम से भी लेटर दिया, डॉक्टर अजय जी को भी दिया, आज सांगवान जी को भी वहाँ पे भरी सभा में आज जो संबोधन उनका शुरू हुआ उससे पहले एक फाइल दी गई। उसमें मुख्य बिंदु के रूप में जो राजकीय महाविद्यालय छपरौली, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आगे जो पता नहीं, हमारी याद भी में करीब 15 से 20 साल हो गए होंगे इसको चलते हुए, सिर्फ एक BA एजुकेशन का स्टैंडर्ड वहाँ पे कंप्लीट हो पाया। स्टाफ की भी चरमराती हुई असुविधाएं हैं, सफाई अंदर बिल्कुल ना के बराबर है, तो लड़के जाएंगे क्यों? एक मुद्दा ये था कि उसको साफ सफाई करके उसके अंदर कम से कम BSc, BCom और PG तक की लेवल की क्लासेज वहाँ पे डेवलप की जाए। तीसरी चीज़, आपने देखा होगा जो नहर की पटरी हमारी छपरौली में एंट्री करती है, बाईपास तो छपरौली में कोई है नहीं, एक रास्ता आता है बिल्कुल डिग्री कॉलेज के बिल्कुल जहाँ से दीवार शुरू हुई वहाँ से एक रास्ता निकलता हुआ बिल्कुल आपके जो पीछे का एरिया है वो करीब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, वो नहर की पटरी को कनेक्ट करता है। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास से नहर की पटरी कनेक्ट करेगा। नहर की पटरी कनेक्ट करने के बाद फिर वो पुस्तकालय के सामने लिंक बनता है। इससे बदरखा, सबका, ककोर और छपरौली का ये एरिया, बल्कि छपरौली का आधा एरिया ये बाईपास के रूप में डेवलप हो सकता है। और ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है अगर इसमें सांसद महोदय, विधायक जी या सुप्रीम पावर अपना इन्वॉल्वमेंट करें। एक हमने सबसे बड़ी चौथा पॉइंट उनको दिया लिखकर, हमने बिजली विभाग के लिए, आपको पता है कि बिजली की सुविधा यहाँ पे कितनी अच्छी है, काफ़ी समय से 15 दिन से या 20 दिन से यहाँ पे लोड बढ़ा होगा, 15-15 घंटे यहाँ पे मेंटेनेंस का कार्य चला है। हमने बिजली की समस्या को, इसको कस्बे को 2 डिवाइडेशन में दिया, अड्डे से लेकर कुरेशियान मोहल्ले तक, और फिर अड्डे से लेकर थाना होता हुआ धनान पट्टी से लेकर चौधरान पट्टी तक। अगर 2 फीटर से अलग अलग लोड से इन दोनों तरफ को बिजली की व्यवस्था दी जाए तो मेरे हिसाब से ये आधे लोड पे दोनों तरफ का कार्य करेगा। अब कनेक्शन पूरे के पूरे घूमकर अड्डे से शुरू होकर वाया थाना, कुर्डी रोड, रठौड़ा रोड, तिलवाड़ा रोड, कुर्डी रोड से आते हुए फिर चौधरान, जगमलान और फिर कुरैसियान और फिर धनकोशिया और फिर अड्डे तक, अब ये व्यवस्था चालू है। हमने 4 मुद्दे उनको लिखवाए भी, गिनवाए भी, और
एक सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले समय में अगर इसी तरीके से ये डिमांड चलती रही और हम लोग जागरूक रहे और डिमांड करते भी रहे, तो कम से कम 4 में से 3 तो हों, 2 तो हों, 2 के लिए फिर लड़ाई करेंगे। तो ये मैंने उनके सामने स्पष्ट रूप से रखा भी, अब भी बात की, आपके सामने भी बात की, आश्वासन भी मिला और पता लगे कि छपरौली नगर पंचायत के स्वर्णिम 5 साल के कार्यकाल में एक ये गोल्डन कार्य है और हो जो हमने दिया उनको। थैंक यू।